नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो हर उस माँ बाप से जुड़ी है जिसकी सिर्फ इकलौती बेटी है। ये कहानी आपको ज़रूर अंत तक सुनना चाहिए, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। संध्या जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकल रही थी, तभी सास कुसुम जी ने आवाज़ लगाई, अरे बहू, कहाँ जा रही हो इतनी हड़बड़ी में? संध्या ने आदरपूर्वक कहा, माँ जी, पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। माँ बहुत घबराई हुई है, मुझे वहाँ जाना ही होगा। बिना किसी जवाब के इंतजार किए संध्या घर से निकल गई। कुसुम जी को उसका ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, मगर पिता की बीमारी का हवाला सुनकर वो चुप हो गई। घर पहुंचते ही संध्या ने देखा उसके पापा लगातार खांस रहे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। संध्या ने माँ से कहा, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अब देखो हालत और खराब हो गई है। आप पापा को संभालिए, मैं तुरंत गाड़ी लेकर आती हूँ, हम हॉस्पिटल चलेंगे। कुछ ही देर में वह पापा को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया और कहा, इनको एडमिट करना पड़ेगा। कल तक सारे टेस्ट होंगे तभी इलाज शुरू होगा। पापा की भर्ती कराकर संध्या घर लौटी तो पति राहुल इंतजार कर रहे थे। राहुल ने गुस्से में कहा, कहाँ रह गई थी? माँ को खाना नहीं बनाना आता, सब भूखे बैठे हैं, तुम्हें तो बस मायके की ही पड़ी रहती है। संध्या की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, हालत बहुत खराब थी। आप सब बैठिए, मैं तुरंत खाना बना देती हूँ। राहुल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बोला, नहीं, मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया है, बस माँ के लिए 2 रोटी सेक देना, और हाँ, पहले नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। पति की ये चिंता संध्या को थोड़ी राहत दे गई। उसने जल्दी से नहा धोकर माँ जी के लिए खाना बनाया और उन्हें परोस दिया, लेकिन मन तो पापा के ही पास अटका था। रात में छत पर जाकर संध्या ने माँ को फोन किया, माँ, अब पापा की हालत कैसी है? माँ बोली, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हालत और बिगड़ गई थी। खांसी के साथ साथ खून भी आने लगा था। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए हैं, रिपोर्ट सुबह मिलेगी। पर चिंता ये है कि इलाज शुरू करने के लिए कल 10,000 रुपये जमा करने होंगे। चेक मेरे पास है, तू बैंक जाकर निकाल देना। संध्या ने हामी भरी और थोड़ी देर बाद सोने चली गई, पर नींद कहाँ। आंखों में पापा की सूरत घूम रही थी। उसे याद आया, पापा हमेशा कहते थे, मेरी बेटी ही मेरा बेटा है, मैं इसे इतना काबिल बनाऊंगा कि ये हर हाल में मेरा सहारा बनेगी। और यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह उठकर संध्या ने सबके लिए नाश्ता बनाया, राहुल का टिफिन तैयार किया। तभी उसकी नज़र अलमारी में पड़े 10,000 रुपयों पर पड़ी, जो राहुल ने घर खर्च के लिए दिए थे। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर पैसे पर्स में रख लिए। हॉस्पिटल जाकर तुरंत पैसे जमा कराए, जिससे पापा का इलाज शुरू हो गया। माँ ने फिर कहा, बेटा, चेक लेकर बैंक से निकाल देना, वरना ससुराल में परेशानी हो जाएगी। संध्या ने हिम्मत से कहा, माँ, मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, सोमवार को बैंक खुलते ही निकाल कर वापस कर दूंगी। लेकिन जब बैंक गई तो पता चला आज दूसरा शनिवार है, कल रविवार है, अब सोमवार को ही बैंक खुलेगा। ये सुनकर संध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे डर था कि अगर राहुल को पता चल गया कि घर खर्च के पैसे मायके में खर्च कराई हूँ तो बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। घर लौटी तो कुसुम जी तमतमाई बैठी थी। बहू, ये सब क्या है? रात को बाहर का खाना खिलाया, सुबह से तुम गायब, और रोज़ यही हाल रहा तो हमें भी अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। क्या चाहती हो, अपने मायके जैसा हाल यहाँ भी कर दो? संध्या रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ। उसने आंसू पोंछे और फटाफट खाना बनाया, मगर दिल दहला हुआ था। शाम को राहुल आया और शॉपिंग चलने की बात की। संध्या ने हिम्मत जुटाकर कमरे में जाकर सारी सच्चाई बता दी। राहुल भड़क उठा, यही डर था मुझे, इसलिए बिना भाई की लड़की से शादी नहीं करना चाह रहा था। अब देखो, मेरी कमाई तुम अपने बाप पर लुटा रही हो। ये सुनकर संध्या का सब्र का बांध टूट गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने पैसे सिर्फ 1 दिन के लिए दिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात शादी की, तो तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ और तुम्हें लगा था सारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। आज मेरे पापा बीमार हैं और मैं उनके पास भी न जाऊँ? क्या बेटी होने का मतलब यही है कि मायके से रिश्ता ख़त्म कर दूँ? नहीं राहुल, अब मैं अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। राहुल ने ताना मारा, ठीक है, जाओ,
मैं भी देखता हूँ कब तक तुम्हें रख पाते हैं। रोती गिड़गिड़ाती खुद वापस आओगी। संध्या ने दृढ़ता से कहा, मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं उनका बेटा बनकर उनका सहारा बनूंगी। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। संध्या ने कपड़े बैग में डाले और सीधे मायके पहुंच गई। माँ ने पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। राहुल ने खुद कहा है कि पापा की देखभाल के लिए यहीं रहो। माँ ये सुनकर खुश हो गई। अगले दिन रिपोर्ट आई जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन निकला। इलाज शुरू हो गया। इसी बीच संध्या ने नौकरी भी ढूंढ ली। सोमवार को बैंक खुलते ही उसने पैसे निकालकर ससुराल भिजवा दिए। कुछ दिनों में पापा ठीक होकर घर लौट आए। तब उसने सारी सच्चाई पापा को बताई। पापा ने कहा, बेटा अब तू वापस अपने घर चली जा, हम अपना ख्याल रख लेंगे। संध्या की आंखों में आंसू भर आए। पापा, मैंने घर आपकी वजह से नहीं छोड़ा, अपने आत्मसम्मान के लिए छोड़ा है। अब मैं बेटी नहीं, बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी। क्या संध्या का फैसला सही था? क्या बेटी का मायके के प्रति फर्ज निभाना गुनाह है, या समाज अब भी उसे सिर्फ पराई धन मानकर बंधनों में जकड़े रहना चाहता है? आप इस कहानी के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप ये फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। और हाँ, साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। राधे राधे।